नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट के सेशन की। ये सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ट्रांसलेशन वाला पार्ट एलडीसी, एसएससी दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, राजनाथ सिंह ने एक भारतीय समाचार को बताया कि दोनों देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे विवाद सुलझाना चाहते हैं। तो इसमें दो सब्जेक्ट होने वाले हैं, एक तो राजनाथ सिंह और दूसरा दोनों देशों, ये इसके सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम इसमें वाक्य बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा राजनाथ सिंह हो गया। इसके बाद में वर्ब बताया, बताया को अंग्रेजी में टेल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट की बात चल रही है। बताया पास्ट सिंपल, तो बताया तो इसमें टोल्ड हो जाएगा। तो राजनाथ सिंह टोल्ड। इसके बाद में इंग्लिश में हमेशा उल्टी तरफ चला जाता है, तो इसको टोल्ड एन इंडियन, यानी ये पूरा एक भारतीय समाचार, एक पूरा एक फ्लो में आएगा, तो ये हो जाएगा एन इंडियन न्यूज चैनल, यानी एक भारतीय समाचार। इसमें जो एन है वो एक आर्टिकल है, क्योंकि इंडिया के पहले द एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंडियन ई से शुरुआत हो रही है इसकी। तो राजनाथ सिंह ने एक भारतीय समाचार को बताया, यहाँ तक राजनाथ सिंह टोल्ड एन इंडियन न्यूज चैनल। इसके बाद में की दैट, इसके बाद में दोनों देशों ने ये स्पष्ट कर दिया है। तो दोनों देशों के लिए बोथ दी नेशंस, बोथ के बाद में दी का प्रयोग किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। और इसके बाद में यह स्पष्ट कर दिया, इसमें या जो दिया है वो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो द नेशन हैड, इसमें हैड इस प्रकार से परिवर्तन किया है क्योंकि इसमें हैज यहाँ पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट में सेंटेंस आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे हो गया बोथ द नेशन हैड मेड, और इसके बाद में यह स्पष्ट यानी इट क्लियर। इसके बाद में की, यानी की को हम दैट कहते हैं, और विवाद सुलझाना चाहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे दे, यानी वे, वांटेड यानी चाहते हैं, क्योंकि ये हम जो फर्स्ट में कर रहे हैं, दे वांटेड टू रिजॉल्व कहते हैं सुलझाने को, और द प्रॉब्लम्स यानी विवाद। तो राजनाथ सिंह ने एक भारतीय समाचार को बताया कि दोनों देशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे विवाद सुलझाना चाहते हैं। तो राजनाथ सिंह टोल्ड एन इंडियन न्यूज चैनल दैट बोथ द नेशन हैड मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सेकंड सेंटेंस है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक सत्र पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पूरा यहाँ तक का हमारा सब्जेक्ट होगा, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ये पूरा एक फ्लो में है। तो इसको अकॉर्डिंग का अर्थ होता है के अनुसार, टू द लेटेस्ट कहते हैं नवीनतम को, न्यूज रिपोर्ट यानी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स। इसके बाद भारत और चीन सीमा विवाद, यानी इंडिया एंड चाइना आर टॉकिंग यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो हमारे जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट इंडिया एंड चाइना, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज हो गया, यानी बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज हो गया। तो यहाँ पे बात करने को टॉक कहते हैं। टॉक की
जो आईएनजी फॉर्म आएगी वो टॉकिंग आएगी। टॉकिंग यानी ये इंडिया एंड चाइना दो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ने के कारण यहाँ पे आर लगाया गया है। तो इंडिया एंड चाइना आर टॉकिंग, और दोनों के बीच में चल रही है तो टू ईच, और इंग्लिश में वहाँ से पीछे से चलेंगे तो पर को अंग्रेजी में एट कहते हैं, और सैन्य और कूटनीतिक को मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, एट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक, यानी जो सैन्य और कूटनीतिक स्तर है उनको टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट, दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए टू का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद में सुलझाने यानी सीमा विवाद सुलझाने, इसका हो जाएगा टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट। थर्ड है, राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए केस देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं को रद्द कर दिया है। तो राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए केस को देखते हुए पहले हम इतनी की अंग्रेजी बनाएंगे, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द स्टेट। तो यहाँ तक हमारी जो, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, इसको कर सकते हैं seeing the increasing number of कोविड-19 केसेस, यानी हम इनको दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद में तमिलनाडु सरकार, यानी इसमें जो सब्जेक्ट हो गया यहाँ से तमिलनाडु सरकार, द तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसके बाद में जो है वर्ब आएगी, तो वर्ब है इसमें रद्द कर दिया, तो रद्द करने को कैंसल्ड कहते हैं, तो रद्द करने को कैंसल्ड कहते हैं। और इसके बाद में उल्टा चलेंगे इंग्लिश में, द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th, यानी 10वीं बोर्ड परीक्षाएं। तो राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए केस देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन द स्टेट, द तमिलनाडु गवर्नमेंट कैंसल्ड द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th। नेक्स्ट है, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पे बीजेपी जो सब्जेक्ट हो गया, नेता को अंग्रेजी में लीडर कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी पूरा सब्जेक्ट हो गया बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसके बाद में इसमें जो टेंस आया है वो आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ पे एक व्यक्ति होने के कारण इसमें हैज का प्रयोग किया गया है। और इसमें जो वर्ब है वो है टेस्टेड, यानी टेस्ट जो पॉजिटिव आया, टेस्टेड पॉजिटिव, उल्टा चलेंगे यहाँ से पॉजिटिव फॉर कोविड-19, यानी बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, उन्हें दिल्ली के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यहाँ पे किसने भर्ती करवाया ये नाम नहीं दिया गया है, उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव में बनाएंगे, यानी पैसिव जो वॉइस हमारी उसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, उन्हें को अंग्रेजी में ही कहते हैं, यानी ही, यानी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आया है ही। और इसके बाद में हैज, इसमें यहाँ पे हैज इस कारण आया है कि गया है या गया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के बाद में बीन का पैसिव में प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज बीन, ही एक वचन है इसके कारण हैज बीन। और इसमें भर्ती, तो इसमें भर्ती, तो भर्ती को एडमिटेड कहते हैं। तो इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हैज और हैव बीन के बाद में, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद में एक निजी चिकित्सालय यानी टू ए, यानी एडमिटेड के बाद में हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन रहता है, एडमिटेड टू। इसके बाद में एक
निजी चिकित्सालय यानी एक प्राइवेट हॉस्पिटल, वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो इन ए न्यू दिल्ली। तो हमने ये 5 सेंटेंस आज देखे हैं। मैं इस सेशन को रेगुलर लेके आऊँगा, लगातार आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। सी यू।